कट होता है तो वो एक बूंद एक असुर के ऊपर गिर जाता है और वो असुर क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। और उसके बाद जब अमृत मंथन होता है तो वही एक बूंद अमृत उसी असुर के ऊपर जो भस्म के रूप में था गिर जाता है और वहीं से उस कली पुरुष का क्या होता है, जन्म होता है, जो देवता को कुछ इस तरह से ललकारता है। जो देवता है वो क्या है, हमारे परम ब्रह्म, ठीक, श्री हरि जी ने विष्णु के नाम से जाना जाता है। तो उनके सामने वो कुछ इस तरह से ललकारते हैं, अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अब कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो, चाहता हूँ इस जगत में क्रोध चारों ओर हो, चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूँ इस दरा पे द्वेष फूले और फले, चाहता हूँ इस जगत में हर हृदय में छल फले। मैं नहीं रावण जो तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वो कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूँ अधिष्ठा, मुझे तुम पहचान लो, हर हृदय में मैं हूँ बसा, बात तुम ये जान लो। अब तुम्हारे भक्त जन मेरी पकड़ में आ चुके हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ चुके हैं, मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, युद्ध करना चाहते हो तो पहले इन्हीं से रार लो। ये तुम्हारे भक्त जब अब घुर विरोधी हो चुके हैं, ये तुम्हारे संत जब अब विकट क्रोधी हो चुके हैं, मैं नहीं तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था वो कब का छल से मर चुका। तुमने मारा कंस को बस्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हद तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे बस जिद पकड़ना जानते थे। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार छोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी के वेश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम ही उपवास करते, तुम इन्हीं के आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आगे लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य की तन का हर एक रोम मेरा दास है, काटना चाहो तुम। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य की तन का हर एक रोम मेरा दास है, काटना चाहो मुझे तो पहले इन्हें तुम काट दो, नष्ट करना चाहो तो पहले इन्हीं का नाश हो। तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्ट थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो ही अपने भक्त से संभालो अपनी जान को, और बच सको तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर के सच सवर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूँ, अब नहीं मैं निंदनीय चोर डकैती और हरण, अब हुआ अभिनंदनीय सब झूठ हत्या और दमन। मैं कली हूँ आचरण मेरे तुरंत धारण करो, अन्यथा अपकीर्ति कुंडी के उचित कारण बनो। तो यहाँ तक कली पुरुष का संवाद सुनते हैं और श्री कृष्ण जो हमारे परम ब्रह्म थे शांति से सुनते हैं, और उसके बाद अब उनको वह क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। और उसको उत्तर में क्या देते हैं उसको सुनिए। तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तेरे हृदय की वेदना को मन ही मैं गुड़ता रहा, है बहुत सा क्रोध तेरे तन में सबके वास्ते, चाहता है बंद करना तू सभी के रास्ते, मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू पर ज्ञान होना चाहता है, तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं ही ब्रह्म और उसका नाद होना चाहता है, तू विकट हलाहल है समय की चाल का, तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को विकटशाली योद्धा जानता है, तू नहीं कुछ भी कली इस सत्य को तू जान ले, और कुछ भी नहीं है बस में बात मेरी मान ले। जो बीत गया ऐसा कल है, तू आने वाले कल का छल, मैं वर्तमान में महाराग में सदा उपस्थित पुलकित पल, तू बीते कल की ग्लानी है या आने वाली चिंता है, मैं वर्तमान आनंदित क्षण ये विश्व मुझे में खिलता है। तू कल की बातें करता है मैं कल की बन के आता हूँ, मैं तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ। तू कली कपट का ताला है मैं कल की उसकी ताली हूँ, तू शंका का महाधुंध मैं समाधान की लाली हूँ। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन कल वो जो दुख पहुँचाएगा, कल का मतलब जो ग्लानी है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है, कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा कल तो उसकी बेकारी है, कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कल ही अभी तू बच्चा है, तू वीर नहीं बस कच्चा है,
चल तुझको आज बतलाता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ। मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में तब सत्युग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं मैं त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तो द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूँ। आनंद मग्न जब होता हूँ तो शिव शंभु कहलाता हूँ। जब प्रलय तांडव नृत्य करूँ तब महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही बंसीधर का वंशी, और मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम की बाढ़। तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार, मैं सृष्टि का विजय नाद हूँ, मनुष्य हृदय की जय जयकार। मैं भी अनंग तू भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग। तू है रूप मैं दिव्य रूप, तू कल है कपट का और कुरूप। तू खंड खंड मैं हूँ अखंड, तू शांति रूप मैं हूँ प्रचंड। मैं ही सकार मैं ही नकार, मैं धुआधार मैं ही मकार। मैं ही पुकार मैं चीतकार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार। बैरी का बेर प्रेमी का प्रेम, निर्बल का मान मैं उसकी जीत। मैं ही ध्यान मैं ही अजान, मैं ही आन बान सारा जहान। मैं ही खटपट मैं ही झटपट, मैं ही मंदिर और मस्जिद का पट। मैं ही इस गट मैं ही उस गट, मैं ही पनहारिन और पनघट। मैं ही अटकन मैं ही भटकन, मैं ही इस जीवन की चटकन। मैं अर्थवान मैं धर्मवान, मैं मोक्षवान मैं कर्मवान। मैं ज्ञानवान विज्ञानवान, मैं दयावान मैं कृपा निरान। कर्म भी मैं हूँ मर्म भी मैं हूँ, जीवन का सब धर्म भी मैं हूँ। जीवन के इस पार भी मैं हूँ, जीवन के उस पार भी मैं हूँ। जीवन का उद्देश्य भी मैं हूँ, जीवन का उपकार भी मैं हूँ। आह भी मैं हूँ वाह भी मैं हूँ, इस जीवन की चाह भी मैं हूँ। तन भी मैं हूँ मन भी मैं हूँ, इस जीवन का धन भी मैं हूँ। आन भी मैं हूँ मान भी मैं हूँ, इस जीवन का शान भी मैं हूँ। ज्ञान भी मैं हूँ दान भी मैं हूँ, जीवन का अभिमान भी मैं हूँ। जीत भी मैं हूँ हार भी मैं हूँ, इस जीवन का सार भी मैं हूँ। संत भी मैं हूँ अंत भी मैं हूँ, आदि और अनंत भी मैं हूँ। भीख भूख प्यास और आस भी मैं हूँ, जीवन का विश्राम भी मैं हूँ। तू पार न मुझको पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा। तू सत्य सनातन कदमों से भूमि पे कुचला जाएगा। जब यह इतना सुनते हैं, इस प्रकोप को सुनते हैं, इस संवाद को सुनते हैं, तो इसके बाद जो कली पुरुष रहता है उसके मन में थोड़ा संदेह जग जाता है और वह डर जाता है। और वह उनसे बोलता है, प्रार्थना करने लगता है विनम्र स्वर में कि मैं धम्म धमाधम अतम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच। मैं विकट हतीम मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो, और अंतस की कालिक को स्वामी धीरे धीरे साफ करो।